हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए आपके लिए, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स में एनरोल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। ठीक है, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, डिवाइन से डायरेक्ट गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की खासियत ये रहेगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही सीखने को नहीं मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाने वाली हैं, जैसे कि कैंडल मैजिक हो गया, टैरो रेमेडीज़ हो गई, टैरो स्पेल्स हो गए, और भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो यस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, डिवाइन से और कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ओके, तो येस गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको कहना चाहूँगी प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस दें, मैसेजेस दें आने वाले महीने के लिए। और ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। ओके, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेज कहाँ जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी। प्लीज़ मेरे प्यारे भोले बाबा बताइए, जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, फरवरी 2024 के लिए उनके लिए क्या मैसेज है, क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है इस मंथ के लिए। फरवरी 2024, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, एक्वेरियस कुंभ राशि। Dreams coming true. Wow. Okay. Lead. Just breathe. Sadness and isolation. Reach out. Beautiful, my dear. Flow. Oh. Feeling alone. Okay. Teach. Okay. Helpless and hopeless. Okay, my dear. Okay, my dear. Okay, my dear. Great. माय डियर एक्वेरियस, ये जो फरवरी मंथ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। वो क्यों? क्योंकि ये मंथ आपकी लाइफ में जो डिवाइन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड जो आपका जो सेंटर पॉइंट है वो है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो कुछ सपने हैं आपके, मतलब बेसिकली मैं सपने कह लूँ आपके, ड्रीम्स कह लूँ आपके, या फिर जो प्रॉमिसेस बेसिकली आप डिवाइन से करके आए हो इस लाइफ टाइम में। ओके, कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि
जो लास्ट आपका इनकारनेशन रहा है, ठीक है, उसमें वो चीज़ें आप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में वो जो आए हैं, उस पड़ाव को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, वो उस तरफ डिवाइन आपको यहाँ पर इस महीने लेकर जा रहे हैं। बहुत मतलब चीज़ें आपके लिए जैसे क्रिएट की जा रही हैं, यहाँ पर ये डिवाइन का हैंड है, ठीक है। और वो आपके लिए ना उन सिचुएशंस को लेकर के आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी राहें, ऐसे पाथ आपके लिए बन रहे हैं। तो डिवाइन मतलब बहुत कुछ आपके उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अंदर से जैसे होता है ना कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक चीज़ होती है कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ एग्जैक्टली मैं उस पॉइंट पर नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन दे, जो मुझे पीस दे, जिस एक चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो बेसिकली उस पर काम ये मंथ में डिवाइन आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो ड्रीम्स की एनर्जीज है ना, ये सबके लिए अलग अलग रहेगी। किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट उनके लिए रिलेशन हो सकता है, किसी के लिए कोई करियर पाथ हो सकता है, किसी के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो ना आपको अपनी एनर्जीज पर काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो है आपकी इंट्यूशन, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है इस महीने। तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ यहाँ पर गाइड कर रही है, कुछ बता रही है। तो ये जो मंथ है ना, आपको अपनी इंट्यूशन से यहाँ पर कनेक्ट होना है। जैसे कि आपके लिए ना कुछ राहें बनाई जा रही है, कुछ आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, डिवाइन की गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। ये मंथ आपकी तरफ या तो आप टीच की एनर्जीज़ है, देखिए यहाँ पर, या तो आप, मुझे ऐसी एनर्जीज लिख रही है कि आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। आप अपने बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि आप अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हो और आप उस ज्ञान को जो है शेयर कर रहे हो। अभी इसमें किसी कोई गुरु का रोल प्ले हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी टीचर का प्ले हो आपका हो सकता है कि मतलब वो एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं आपके लिए, आपकी इनर विजडम से, आपकी इंट्यूशन से, आपकी नॉलेज से आपको कनेक्ट करने में, राइट। तो यहाँ पर ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बेसिकली आपकी लाइफ को 360 डिग्री यहाँ पर चेंज करने वाला है एक्वेरियस, ठीक है। ये कोई गुरु, कोई टीचर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या आने वाले हो सकते हैं, कहीं आप कनेक्ट हो रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कोई कहीं से कोई नॉलेज ले रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ये आपको बेसिकली आपको उस जगह लेकर के जाने वाली है। यहाँ पर लीड की एनर्जीज है, ये एम्परर का कार्ड है, जो कि लिटरली बताता है कि अभी तक आपने अपने लाइफ टाइम में जो भी मुश्किल समय को देखा है, जितनी भी कठिनाइयाँ आपने फेस करी है, अब वक्त आ गया है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लाने का। अब वक्त आ गया है कि एक उस रोल को प्ले करने का जो जिसके लिए आप इस लाइफ टाइम में इनकारनेट हुए हैं, इस लाइफ टाइम में आप लोग आए हैं, ओके। और बेसिकली ये जो मंथ रहेगा ये एक बहुत बड़े चेंज का मंथ रहेगा, और आपको बोला जा रहा है इस चेंज को, इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और आगे बढ़ना है। अपनी दिल की आवाज़ को यहाँ पर आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपनी दिल की आवाज़ को आपको यहाँ पर फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, हो सकता है आपके पास ना कुछ चॉइसेस हों इस महीने, ओके। तो और आपको उन चॉइसेस में से मतलब जो सेलेक्ट करना है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा पाथवे मेरे लिए सही रहेगा। तो उसके लिए आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो दिल है, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइड करने वाला है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस अपनी इंट्यूशन से, अपने हृदय से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपनी दिल की आवाज़ को यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ है जैसे कि डिवाइन आपको कहीं पहुंचाना चाहते हैं, आपको किसी मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए वो आपको कदम कदम पर जैसे कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते बना रहे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे कि आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि आप सही जगह पर जा पाएँ। और हो सकता है कि आप इस महीने अपने आप को, या फिर अभी तक आप ना अपने आप को बहुत
लोनली फील कर रहे हो, आप बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोग लिटरली अपनों से दूर हो सकते हैं या अकेलेपन में हो सकते हैं, लेकिन अंदर से जैसे कुछ ना खालीपन है, कुछ अकेला है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली बात तो यहाँ पर मुझे स्टार सीड्स की एनर्जीज मिल रही है। मतलब आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं। लिटरली अगर अभी आप इस फील्ड में नहीं हो तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप लोग उस फील्ड में आ सकते हो, ठीक है। आप लोग अट्रैक्टेड भी होंगे इस फील्ड में, इस स्पिरिचुअली इस इन चीज़ों की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग टैरो कार्ड्स की तरफ, हीलिंग्स की तरफ, क्रिस्टल्स की तरफ अगर आप अपने या फिर मून साइकिल आपको बहुत इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, ये साइकिल्स आपको बहुत इफेक्ट करते हैं। आपके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, आपको ऐसी एनर्जीज मिलती है, कभी आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो ऐसे टाइम पर या बहुत हैवी फील कर रहे हो। इट मीन्स आपके अंदर ना बहुत, मतलब आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप एक ओल्ड सोल हो। और दूसरी बात यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप एक स्टार सीड हो, आप एक एम्पैथ हो, ठीक है। और आपके पास कुछ नॉलेज है जो आप लोगों को यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हो, और कुछ लोग यहाँ पर उन चीज़ से कनेक्ट हो चुके हैं और कुछ लोग उस चीज़ को जागृत करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि उस ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना है। ये जो अंदर आपको खालीपन यहाँ पर फील हो रहा है ना, ये हो ही इसीलिए रहा है कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है आपको अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्ट हो। और वो इंसान कब होता है? जब वो अपने आप से कनेक्ट होता है, जब वो अकेला होता है, जब वो मेडिटेट करता है, जब वो कंtemplate करता है, जब वो डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है इस समय का ना फ़ायदा उठाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, लिटरली यहाँ पर आपको ना ये बोला जा रहा है कि आपको कुछ समय ना अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। और ये मंथ जो रहेगा आपके लिए मेडिटेशंस का रहेगा कि मेडिटेट कीजिए, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होइए, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्ट होइए, ताकि वो आपको रास्ता दिखा पाए कि आपको किस तरफ जाना है, आप क्या करने एक्चुअल में आए हो यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आप वो ढूंढने निकलोगे ना, तो आपको वो रास्ता, वो रोशनी आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलने वाली है। ओके यहाँ पर आपकी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करेगी, और यहाँ पर कोई गुरु, कोई टीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, ये महीना। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो ना आपको देखिए, यहाँ पर भी सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी लाइफ में अगर बार बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि आपको अकेले में किया जाता है, या आपके साथ कुछ बुरा घटित होता है, या फिर आपकी वाइब्रेशंस जो लो होती हैं, आपको किसी की बातें हर्ट हो गई, या कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली नहीं चली है, या फिर कोई कुछ चीज़ें आपको हर्ट करी हैं, बेसिकली उन चीज़ों का आपकी लाइफ में होने का मकसद ही यही होता है कि आप ट्रूली अपने आप से कनेक्ट हो पाएँ। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते ही इसीलिए हैं जो आपको हर्ट करके अगर चले जाते हैं ना, इट मीन्स कि आपको, जैसे कि कहते हैं ना, हमारी लाइफ में किसी के आने का ना कोई एक मकसद होता है कि आपको एक ना पुश दिया जाए, ठीक है। आपको आपके जो बेसिकली आप यहाँ पर करने आए हो उस तरफ आपको और धकेला जाए, क्योंकि हम हैप्पीली तो डिवाइन से इतने ईजिली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हम जब दुख की टाइम में होते हैं ना, तो हम डिवाइन के बहुत करीब चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये जो अप एंड डाउन्स आते हैं, वो आते ही इसलिए है ताकि आपकी लाइफ में डार्क साइड आती ही इसलिए है, आपको नीचे इसलिए गिराया जाता है, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते ही इसलिए हैं ताकि आप ऊपर उठ सको, समझ रहे हैं। और वो उठ कैसे सको? आप जब उस समय जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, जब आप मेडिटेट करते हो या फिर कंटेम्पलेट करते हो, आप अपनी उस समय ना आपको अंदर से जैसे कोई ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या है? वो आप ही की जो सॉल है वो आपको पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती ही इसलिए हैं। आप बहुत से मतलब कार्मिक लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस लाइफ टाइम में होंगे, क्योंकि वो रीज़न ही यही है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने आए हो, आप कुछ यहाँ पर क्रिएट करने आए हो, आप यहाँ पर अपनी लेगेसी क्रिएट करने आए हो। तो उसके लिए आपको इन दौर से गुजरना पड़ेगा, और ये दौर तब तक आपका चलेगा जब तक आप अवेकन्ड नहीं हो जाते हो, जब तक आप जाग नहीं जाते हो, जब तक आप अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन नहीं कर
कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। बस यहाँ पर आपको अपनी पावर को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहो ना, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक मैजिशियन हो, आप किसी से कम नहीं हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो चाहो उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है, आपकी इंटेलिजेंट पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप इस लाइफ टाइम में जो है ना सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आए हो। लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ पर बिलीव करना है, पहले उस पर काम करना है पहले, ठीक है, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये सक्सेस मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ऑलरेडी किसी एक जर्नी पर हो राइट नाउ एक्वेरियस, ठीक है, और आपको आपकी बेसिकली जो आप यहाँ पर करने आए हो उस तरफ आपको डिवाइन वो लेकर जा रहे हैं। ये इस वक्त में मतलब आपके हाथ में जैसे कुछ नहीं है। लिटरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपके हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी पावर डिवाइन के हाथ में है और वो आपको उस तरफ लेकर के जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, और जो पाथ आपको डिवाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं या जो आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर कहना चाह रही है ना, उसको सुनो और उस पाथवे को फॉलो करो। आपको यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है। ओके, ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एक्वेरियस, बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वक्त ना अपने मन को थोड़ा सा शांत रखो, क्योंकि जब आप अपने मन को शांत रखोगे ना तभी आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये वक्त है लीड करने का बेसिकली, ठीक है, एक लीडर की एनर्जीज में टैप इन करने का। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। February 2024 एक्वेरियस, कुंभ राशि, किस एनर्जीज में रहेंगे एक्वेरियस फेब मंथ में? भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, किस एनर्जीज में रहेंगे और माइंडसेट कैसा रहेगा? लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? थैंक यू। करियर कैसा रहेगा? हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की फेब मंथ में? स्पिरिचुअलिटी, चैलेंज ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे? ब्लॉकेज, चैलेंज ऑब्स्टेकल्स क्या रहेंगे एक्वेरियस के लिए फेब मंथ में? ओवरऑल गाइडेंस क्या है? भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, ओवरऑल गाइडेंस क्या है? थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपकी तरफ ना वो चीज़ें लाई जा रही हैं, आपके माइंड में वो थॉट लाए जा रहे हैं। और देखो, और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि वो ज्ञान आपके पास है। अभी आप हो सकता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ के शुरुआती दौर में हो, ठीक है, तो बेसिकली अब आपको ना आगे बढ़ना है, वो एक्शन लेना है, उस तरफ आगे बढ़ना है। जो आपकी इंट्यूशन इस समय आपको बोल रही है ना कि ये आपको ये करने की ज़रूरत है, इस तरफ टैप इन करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये एक बिल्कुल न्यू जर्नी हो आपके लिए, या फिर एक बिल्कुल नया पाथ हो, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं हो। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त वो विश्वास रखना है और उस पर आगे बढ़ना है, ठीक है, उस पाथ पर आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी नॉलेज मतलब आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। लेट्स सी क्या एनर्जीज। ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला, अभी बोला कि यस आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है और उस पाथ पर आगे चलना है। ये कोई अननोन पाथ है, लिटरली फूल का कार्ड यही बताता है आपके लिए कि यस आप लोग इस ऊर्जा में हो कि आप अपनी एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहे हो, मतलब करने वाले हो। ये जो फेब मंथ है ना, जैसे कि और पूरी तरीके से जोश में हो, मतलब आपको नहीं पता कि आगे जाकर के क्या होगा, मतलब कि
पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो है ना कि डिवाइन पर विश्वास है आपको, ठीक है। तो आपने उन पर ये छोड़ रखा है, उन पर विश्वास करके आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो। ये मंथ आप एक फुल की एनर्जीज में हो, बिल्कुल एक न्यू एनर्जीज में हो, और बहुत ही प्योर मतलब आपका हार्ट है यहाँ पर, बहुत ही इनोसेंस वाइब्स आ रही है, और डिवाइन पर ट्रस्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये मंथ आप डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्क लेने की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ में जैसे कि कोई रिस्क ले रहे हो या फिर एक चांस ले रहे हो। होता है कि चलो ये करके देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है सेल्फ डाउट कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। और एक होता है चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये करके देखने वाली एनर्जीज है कि बाकी डिवाइन पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, हम तो डिवाइन के हवाले। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है। और आपको बोला जा रहा है आप बढ़ भी रहे हो, और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, और डिवाइन की गाइडेंस भी आपके साथ है, डिवाइन का सपोर्ट भी आपके साथ है। यहाँ पर ये कोई ऐसा पाथ है जहाँ आप शायद मतलब कुछ लोग लिटरली यहाँ पर डिवाइन से जैसे कनेक्ट हो रहे हो। माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लिटरली आपके माइंड में ना जैसे कि कुछ है यहाँ पर, खासकर जो हाउस वाइफ्स की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जैसे कि कुछ हाउस वाइफ्स हैं, और वो जो है मतलब अब इंडिपेंडेंट होने जा रही हैं। मतलब आप जैसे कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, और मतलब जैसे कि इंडिपेंडेंटली अर्न करना, ठीक है। मतलब वो एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही है, और आप उस एनर्जीज में टैप इन भी कर रहे हो। डेफिनेटली एक वेरियस आप लोग अभी, चाहे मैं सिर्फ हाउस वाइफ्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आप सभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए मैसेज है कि कुछ ना कुछ आप नया कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। और आपका माइंड भी बहुत पॉजिटिव है उस एनर्जीज को लेकर के, डिवाइन पर भी पूरा विश्वास है, और आपका माइंड भी बहुत पॉजिटिव है कि यस मैं जिस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जो नॉलेज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जो देख रहे हो यहाँ पर इसके पास जो है बुक है, ठीक है, ये नॉलेज ले रही है, ज्ञान ले रही है, मतलब कुछ सीखने की भी एनर्जीज है, कुछ नया आप सीख भी सकते हो, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, कुछ नया सीखना। एंड देन यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट वाली वाइब्स है कि कुछ अपने आप को स्टैंड करने के लिए कुछ नया सीखने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पर, और लिटरली ये मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो भी चीज़ है ना, ये आपके लाइफ पर्पस को जैसे सर्व करने वाला है, इसका कनेक्शन आपके लाइफ पर्पस से हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर मैंने आपको जो पहला मैसेज दिया ही है कि जैसे कि आपने पिछले इनकारनेशन में वो काम पूरा नहीं कंप्लीट आप कर पाए थे, तो इस इनकारनेशन में आप उसको कंप्लीट करने आए हो, ठीक है। तो उस नॉलेज को जो आपने पहले ली थी, ठीक है, अभी वो पूरी नहीं थी, लेकिन वो जो नॉलेज आपके पास है उसे अनलॉक करने का वक्त अब आ गया है। ये मंथ ब्यूटीफुल आपकी लव एंड रिलेशनशिप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके, नो ये नहीं, आपका करियर, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, आपकी हेल्थ, जस्टिस, ओके, और स्पिरिचुअलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टेकल क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल गाइडेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। माय डियर एक्वेरियस, अगर लव इन रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप लोग ना ये लव इन रिलेशनशिप्स में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अभी ये मंथ आप रिलेशनशिप्स के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। आपका पूरा फोकस अपने करियर पाथ पर है, करियर पर, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए, क्योंकि आपका पूरा फोकस बस आप उसी की तरफ प्लानिंग, प्लॉटिंग और एक्शंस लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो आपका जो रिलेशनशिप्स रहेंगे, लव लाइफ रहेगी, उन पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, या आप अपने कर्तव्य को, अपने जो आपके जो रूटीन्स है, जो आपको करना है, जो आपके फ़र्ज़ जिसे हम कहते हैं, किसी पार्टनर, अपने पार्टनर को लेकर के, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने बड़ों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जो भी है, उन चीज़ों को आप पूरी भली भांति आप पूरा कंप्लीट कर रहे हो। बट वो एक होता है ना कि लव वाली वाइब्स जो होती है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस अपना
जो लोग करियर के लिए यहाँ पर देख रहे हैं उनका करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब उस तरफ एक्शंस लेना, उस तरफ सोचना, उस तरफ ध्यान, पूरा फोकस आपका उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है आपका खुद का करियर पाथ, आपकी खुद की इम्पोर्टेंस, आपका खुद का इंडिपेंडेंट होना, आपका खुद को एक अलग लेवल पर लेकर के जाना। तो इस समय आप बिल्कुल भी लवी लवी वाइब्स में नहीं हो, ठीक है। मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा अभी आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और पूरा फोकस आप अपने करियर पाथ पर यहाँ पर देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनका बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बन रहा हो, या फिर आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। तो बेसिकली आप लोग वहाँ पर जाने का प्लानिंग आपकी बन रही हो सकती है, तो जिस वजह से कि आपका पूरा फोकस वो भी करियर को लेकर के, या फिर मतलब पढ़ाई को लेकर के, मतलब कुछ करने के लिए आप जैसे जा रहे हो, जॉब के लिए आप जा सकते हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो पूरा फोकस ना भी आपका उधर की तरफ बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आप बिल्कुल भी लविंग एनर्जीज कह लीजिए, उन सब चीज़ों में के लिए अभी आप ये मंथ अवेलेबल मुझे यहाँ पर नहीं लग रहे हो, ठीक है। जो कि वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो रिलेशनशिप्स हैं, लव लाइफ है, वो बैलेंस्ड ही रहेगी। बट येस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, या फिर अभी इस समय आप रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो, मैं ये आपके फ़र्ज़ों को लेकर के नहीं बोल रही हूँ, आप अपने कर्म कर रहे हो उनको लेकर के, बट जिसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा अवेलेबल रहना, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही है, जिस वजह से कि थोड़े से क्लैशेस मुझे यहाँ पर होते हुए आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी आप उन क्लैशेस में भी टैप इन नहीं कर रहे हो, और आपका पूरा फोकस अपने करियर पाथ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी आप जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो नई योजनाएं आप अपनी लाइफ में बना रहे हो, उस तरफ फोकस लग रहा है, ठीक है। अभी ये योजनाएं आपके करियर को लेकर के भी हो सकती है, आपके घर को लेकर के भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हो सकती है, किसी भी तरीके से, मतलब योजनाओं की तरफ एक्शंस लेना, उनकी तरफ फोकस करना, उन पर आपका फोकस आ रहा है। और अभी आप उन चीज़ों में नहीं हो, लविंग काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं हो, ओके। और बात की जाए आपकी करियर पाथ की, तो माय डियर, मैंने आपको जैसे कि बोला कि कुछ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, डिवाइन आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन आपके लिए जैसे कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेज रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये क्या है कि जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कि जो आपने अभी तक वो एक स्वाद चखा नहीं है, समझ रहे हो, आपने वो एक उस लेवल को नहीं चखा है जो आप चाहते हो बेसिकली, कि मुझे मेरे करियर पाथ पर मुझे ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये पीस चाहिए, जो वो चीज़ आपको नहीं मिली है, वो आपको इस महीने इस तरफ नॉक कर रही है, वो डिवाइन आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को ना आपने खोना नहीं है, ठीक है। अभी ये कुछ लोगों के लिए देखिए, ये बिल्कुल कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब, कोई आपने अब बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, सिंगल या पार्टनरशिप में आप कर सकते हो, कहने का मतलब, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, पोस्ट बढ़ रही है, ठीक है। ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है। ट्रांसफ़र भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब इस महीने आपको वो मौका मिल रहा है, इस महीने आपके साथ वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काम कर रहे हैं आपके लिए। आपने जो लिटरली मतलब जितना आपने सफ़र करा है, जितनी आपने मेहनत करी है ना, उसका जिसे कहते हैं कि वो फल मिलना, उसके जूस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे अब, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, इसका खुले दिल से आपने यहाँ पर स्वागत करना है और इस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर ये न्यू पाथ भी है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्यूटीफुल। लेकिन आपके लिए एक बात बता दूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए जो चैलेंज है और जो ब्लॉकेज है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि चॉइसेस आपकी तरफ आ सकते हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ बोल दीजिए, मतलब आपको जैसे चूज़ करना पड़ सकता है। तो अब आपको वो इस मौके को खोना नहीं है, आपको अपनी विजन को छोटा नहीं रखना है, ठीक है, लिमिटेड नहीं रखना है।
समझ रहे हैं मेरी बात कि आपको छोटा नहीं सोचना है, आपको अपने सोच के दायरे को बढ़ाना है, कुछ बड़ा करना है आपको। ये महीना कुछ बड़ा करने का है एक्वेरियस, ठीक है, ये छोटे से काम नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो सिचुएशन आपके लिए आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ ना छोटे छोटे ऑप्शंस भी आते हैं, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो छोटे में अपने आप को सेटिस्फाइड मत कर लेना, ये मंथ आपको कुछ बड़ा करना है, तो अपने विजन को बड़ा रखो और उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोटी चीज़ में ही सेटिस्फाइड हो जाओ और बड़ी चीज़ को छोड़ दो, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपके साथ होने वाला है इस महीने और ये आपके लिए ब्लॉकेज भी है। तो आपको बोला जा रहा है सोच समझ करके वाइजली आपको ऑप्शन को चूज करना है इस मंथ, ओके। ये आपके लिए ब्लॉकेज रहेगा माय डियर, चॉइसेस हैं, सोच समझ करके अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पर जस्ट ब्रीथ की एनर्जीज आई है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, देन आपको वो डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ओके। अगेन यहाँ पर ग्लोब की एनर्जीज है, यहाँ पर भी ग्लोब है, यहाँ पर भी ग्लोब है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बाहर की अपॉर्चुनिटीज़, आउट ऑफ कंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसका आप बहुत लंबे समय से, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अगेन बोलूँगी छोटी चीज़ में नहीं हो जाना, ठीक है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपको घबराना भी नहीं है ये मंथ, ओके। छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपको घबराना भी नहीं है, ये याद रखिएगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए आपके हेल्थ की। तो भाई हेल्थ को लेकर के तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। आप लोग अपना पूरी तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हो एक्वेरियस। तो आपको ये मंथ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रॉपर वे में रेस्ट लेने की ज़रूरत है, रेस्ट लीजिए। और जिन लोगों को यहाँ पे, जो लोग हीलर्स हैं, आप लोग अपनी हीलिंग कर सकते हो या फिर मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है। अपनी नींद का खास करके यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाइट रूटीन आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपने नाइट रूटीन को यहाँ पर ठीक कीजिए, वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नाइट रूटीन सही नहीं होगा तो आपका माइंड जो है बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका माइंड बैलेंस नहीं होगा तो आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाओगे, तो और इससे आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसा आप अपने आप के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, तो वैसे ही आपको इस महीने देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो तो आपको उसकी सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हो, अपनी केयर करते हो, ठीक है, हर वो प्रिकॉशन लेते हो जो आपको लेने की ज़रूरत है, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है अपने हेल्थ को लेकर के, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ उन पर फोकस कीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए उन पर। और अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप लोग ना यहाँ पर इन स्पिरिचुअलिटी माय डियर, मतलब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, इनर क्लैरिटी नहीं आपको मिल रही है, मतलब बहुत कन्फ्यूजन्स में हो आप, या फिर किसी तरह की होड़ में हो आप कि मुझे ये पाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी किस्म की जल्दबाजी। देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इसमें आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं सकते हो। इवन हम कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप इस चीज़ को सुनो अच्छे से, गहराई से इस बात को समझो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप ये सोच करके मेडिटेशन कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, या मुझे परमात्मा को देखना है, या मुझे वो पाना है, तो माय डियर वो भी मेडिटेशन किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पर वो एक इच्छा व्यक्त कर दी। अब आपका फोकस मेडिटेशन से हट करके उस चीज़ को पाने का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बार मेडिटेशन करते हो, आपको कोई विजन दिखाई दे गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप उस विजन को दोबारा से देखने की कोशिश करोगे। आप ये सोचो कि जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने मेडिटेशन करा तो आपको जब वो विजन आया तब आप कुछ सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, तो आपको वो विजन दिखा, आपको वो कुछ दिखाई दिया, आप वहाँ तक पहुँचे, बट अब आपने क्या कर लिया, अब आपने उसको लाइन बना ली कि ओके मुझे ये दिखा, अब मुझे वो दोबारा से दिखना चाहिए। तो अब क्या होगा कि आपका फोकस सिर्फ उस विजन पर होगा, आपका फोकस उस मेडिटेशन पर नहीं होगा, जो जिसे हम कहते हैं शून्य की दिशा में जाना। तो आपने तो बना लिया कि मुझे वो देखना, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, तो वो क्या हो गया कि आप भटक गए अपनी राह से।
समझ रहे हो, आपने किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, अपने आप को छोड़ दो उस दिशा में। आपको किसी से यहाँ पर कंपटीशन नहीं करना है, आपको किसी चीज़ के किसी होड़ में नहीं लगना है कि वो मेरे से आगे क्यों, वो मेरे से बेहतर क्यों। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। अपने मन को यहाँ पर शांत करो, ठीक है, शांत करो। और बस क्या कहते हैं ना, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये बात बोली है कि अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता, अगर आपसे नहीं बैठा जाता है, नो प्रॉब्लम, बस 5 से 10 मिनट बस बैठ जाओ आइज क्लोज करके, कुछ नहीं करना। विचार आएंगे, आने दो, आकर के उन्हें जाने दो। इस चीज़ का रिग्रेट मत पालो कि मेरे अंदर विचार आ गए, मैं ध्यान से हट गया, कोई इशू नहीं है। आ रहे हैं, आप अवेयर हो गए, जब आप अवेयर हो गए उनको रिलीज कर दो, फिर आप ध्यान में बैठ जाओ। तो ऐसा आप 10 मिनट अगर आप डेली करोगे, धीरे धीरे वो आदत पड़ती है, धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ती है। ये एक बहुत डीप बात है। इसमें आप ये नहीं कि 1 या 2 या 3 या 4 दिन में या 1 हफ्ते में आप बेस्ट हो जाएंगे, इसको बहुत वक्त लगता है। तो पहले तो आपको अपने अंदर शांति लाने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे ये महीने। ओके और येस डेफिनेटली ब्लॉकेज मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि आपके लिए यहाँ पर चॉइसेस हैं और आपको अपने विजन को बड़ा रखना है, कुछ छोटा नहीं सोचना है, और जो भी चूज़ करना है वाइजली चूज़ करना है। ये जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, आपको मौके दिए जाएंगे, तो उस मौके को आपको खोना नहीं है ये महीने, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ब्लॉकेज का कार्ड है। अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपनी तरफ से ना बिल्कुल रेडी हो जाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपको डरना नहीं है कि ऐसा किया तो इसका आउटकम क्या होगा या आगे चल करके क्या होगा, है ना। फुल की एनर्जी डिवाइन के भरोसे करके ये महीना आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। ओके और ओवरऑल गाइडेंस, भाई मन को शांत करना है, आपको खुद को रेस्ट देना है, मन को रेस्ट देना है, बॉडी को रेस्ट देना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान की ऊर्जा में आपको जाना है, मेडिटेशन आपको करनी है, हीलिंग आपको करनी है, ताकि आप अपने ज्ञान से जुड़ पाएँ, ताकि आप बिल्कुल उस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएँ। मून साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके या मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लेट्स सी आपके लिए और देख लेते हैं डिवाइन बेस चक्रा। अपने रूट चक्रा पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं एक्वेरियस, किसी चीज़ का अगर फियर है आपके अंदर, भय है, डर है, किसी चीज़ को खोने का डर है, या फिर जिसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने में डर लग रहा है, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, क्योंकि अब ना वो स्टेबिलिटी को पाने का वक्त आ गया है आपके लिए। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का वक्त आ गया ये वक्त। ओके अगेन ये देखिए, ये कार्ड मुझे दिखाया है तो मैं ये कार्ड लूँगी। तो यहाँ पर आपके लिए चॉइसेस है, वेटिंग गेम। अब आपके लिए बोला जा रहा है, अब ये वक्त वो है कि आपको अब चूज़ करना है। अब आपको चूज़ करना है, आपके पास ऑप्शंस है, चूज़ वाइजली कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं, क्या बेस्ट है। ओके चूज़ वाइजली। थैंक यू भोले बाबा। क्या गाइडेंस है। शैडो, मून साइकिल शैडो का कार्ड है। ये मंथ आपको बोला जा रहा है कि आपके सामने कोई आपका डर, दैट इज़ वाई यहाँ पर बेस कार्ड जो है ना अपने आप ही आ गया था, ठीक है। ये मंथ आपको अपने फियर को, अपने चैलेंज को फेस करना है। कोई ऐसा चीज़ जिससे आप शायद डर रहे हो, या फिर वो चीज़ जो बहुत हिडन है आपकी लाइफ में, ठीक है, और जो आपके स्ट्रक्चर को वीक कर रही है, जो आपको आपकी पोटेंशियल में टैप इन करने से रोक रही है। ये वक्त है अब उस चीज़ से फेस टू फेस होने का, फ्रंट लाइन पर आने का, ठीक है, उसको फेस करने का और उसको पार करके आगे बढ़ने का। शैडो का कार्ड मुझे यही बता रहा है। अब वो कंप्लीशन का वक्त आ गया, अब उसे फेस करने का वक्त आ गया और अपनी पावर दिखाने का वक्त आ गया और आगे बढ़ने का वक्त आ गया। अपने ट्रू सेल्फ में, मैं बोल रही हूँ ना, ट्रू सेल्फ में टैप इन करने का वक्त आ गया। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये शैडो एंड लाइट है, यहाँ पर भी ये शैडो एंड लाइट है, समझ रहे हो। अब आपको अपनी पावर में टैप इन करना है, अपनी मतलब ये वो एनर्जीज है कि आपको अपने आप को
क्या बोलते हैं उसे, अपने आप को ना जानना है अब, समझ रहे हो, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। यस, ये एनर्जीज बहुत थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बनाए, थैंक यू गॉडेस। क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए फेब्रुअरी मंथ के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। आपके लिए ना यहाँ पर मून की एनर्जीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेमिनिन ऊर्जा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेमिनिन ऊर्जा में टैप इन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके, आपको बोला जा रहा है कि अपनी फेमिनिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होइए। आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स भी बहुत अच्छा होगा अगर आप वियर करते हो। एमेथिस्ट आप वियर कर सकते हो। और दूसरा मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है कि आपको अपने ऑल 7 चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। ऑल 7 चक्रास की हीलिंग या चैंटिंग आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्यार की ऊर्जा में टैप इन कीजिए, लव की ऊर्जा में टैप इन कीजिए, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जीज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज को इग्नोर कर दें। तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज में भी यहाँ पर टैप इन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना, आप यहाँ पर कुछ नेचर के लिए, मदर गाया के लिए, या फिर हो सकता है आप ट्रीज, प्लांट्स, मतलब बर्ड्स, मतलब किसी के लिए आप यहाँ पर जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। और आपके अंदर ना बहुत प्यार भरा हुआ है। आप यहाँ पर जैसे दुनिया, आप ना बहुत बड़े गिवर हो, समझ रहे हो। तो वो ऊर्जा में आपको यहाँ पर टैप इन करना है और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि आपके पास ना कुछ सर्व करने के लिए है। कुछ लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मैसेज है, डिटॉक्सिफिकेशन का मैसेज है कि आपको अपने माइंड अपने बॉडी की जो है आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। देखिए, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन स्पेसिफिकली आपके लिए वाटर एलिमेंट है यहाँ पर। तो आप सॉल्ट वाटर से यहाँ पर नहा सकते हो, ठीक है। वो आपकी बॉडी, आपकी जो ऑरा को क्लींस करेगा, नेगेटिविटी को रिलीज करेगा, ठीक है। क्लिनजिंग की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए, प्यूरिफिकेशन की एनर्जीज हैं। और माइंड की अगर बात करें तो आप अपने जो भी आप पानी पीते हो ना, आप उसमें एफर्मेशंस डाल करके, पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल करके आप वो पी सकते हो, ठीक है। गोल्डन, ओ माय गॉड, मैं इतनी देर से यही तो बात कर रही थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली आपकी तरफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये वक्त आ रही है। आपकी तरफ, आपकी लाइफ में कोई दरवाज़ा जैसे खुल रहा है, ठीक है। वो दरवाज़ा जो खुल रहा है, वो जो एक पाथ आपके लिए आ रहा है ना, वो डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको पूरी तरीके से उस तरफ चलने के लिए बोल रहा है। और आपको बोला जा रहा है आपको उस पाथ पर चलना है, ठीक है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वहीं आपको वो शांति, वो सुकून आपको मिलेगा, और वहीं वहाँ आप वो अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो, ओके। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट मैसेज क्या है आपके बच्चों के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लास्ट मैसेज फेब मंथ के लिए। एक्वेरियस, बिलीविंग इन मैजिक, द ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। देखिए अगेन, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ बड़ा है, ठीक है। ये कुछ बड़ा है, मैंने बोला ना कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद मैंने आपको बोला कि आपको छोटा नहीं सोचना है, आपको बहुत बड़ा सोचना है। और कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है ये जो कि आप शायद, आपको ऐसा इम्पॉसिबल लगती हो कि पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं, या ये मेरे लिए है या नहीं। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक वो मैजिक क्रिएट कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये मानना कि यस, मैं इस लायक हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। और आप ऑलरेडी एक मैजिशियन हो माय डियर, आप एक मैजिशियन हो। अभी वक्त आ गया है कि अपनी मैजिक वॉन्ड से ना मैजिक क्रिएट करने का आगे बढ़ने का। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है। उसको अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए क्या मैसेज है।
हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। आप साइकिक हो सकते हो, आप मीडियम हो सकते हो, मैंने आपको बोला टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, ठीक है। आप स्पिरिट से बात कर सकते हो, मतलब या फिर जो मैसेजेस आप उनको रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक चैनलर हो बेसिकली, ठीक है। और ये मंथ आपकी तरफ बहुत सारे मैसेजेस स्पिरिट भेज रही है, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि उनको रिसीव भी करो, और ये आपके खुद के लिए भी हो सकता है और लोगों के लिए भी हो सकता है। तो आपके लिए जो है चैनलिंग, ये जो है मैं कहूँगी जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो आपको चैनल हो रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ बहुत होंगी ये मंथ में। तो येस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसमें जो भी गाइडेंस, अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, मैसेज है, तो वो उन तक ये पहुँच पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। दोबारा से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी अपनी विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।